ब्रह्मांड की रचना से पहले क्या था? जब समय का भी अस्तित्व नहीं था, तब क्या था? एक गहरा सन्नाटा, एक अनंत शून्य। हम जिसे आज धर्म कहते हैं, जिसे हम पूजा पाठ कहते हैं, उससे बहुत पहले, हजारों साल पहले, हिमालय की बर्फीली वादियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने मानव चेतना के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की दुनिया में हम उन्हें शिव कहते हैं, लोग उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन योग संस्कृति में शिव जी को एक देवता के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें आदि योगी कहा जाता है, यानी पहला योगी, और उन्हें आदि गुरु माना जाता है, यानी पहला गुरु। यह कहानी किसी चमत्कार या जादू की नहीं है। यह कहानी है उस पहले विद्रोह की जो इंसान ने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए किया था। यह कहानी है उस विज्ञान की जिसे आज हम योग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समय के उस दौर में चलेंगे जहां से यह सब शुरू हुआ। हम जानेंगे आदि योगी शिव जी की उस अनंत शक्तियों के बारे में जो कोई जादू नहीं बल्कि आत्मज्ञान का सर्वोच्च शिखर थी। किंवदंतियों के अनुसार यह बात लगभग 15,000 साल पुरानी है। हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, उसका मूल क्या है, उसके माता पिता कौन हैं, यहाँ तक कि उसका नाम क्या है यह भी किसी को नहीं पता था। उसकी उपस्थिति असाधारण थी। लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कभी वह पागलों की तरह नाचता, इतना कि पहाड़ भी कांप उठते, और कभी वह इतना शांत बैठ जाता कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वह जीवित है या नहीं। उसकी आंखों से लगातार आनंद के आंसू बहते रहते थे। लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा कि यह कोई भगवान है जो हमारी समस्याएं हल करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वह अपनी ही मस्ती में चूर था। धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि यह ना तो कोई भविष्यवाणी कर रहा है और ना ही कोई चमत्कार दिखा रहा है, तो भीड़ छटने लगी। लेकिन 7 लोग वहां रुके रहे। ये 7 लोग साधारण नहीं थे, ये साधक थे। उन्होंने महसूस किया कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो सामान्य मानवीय समझ से परे है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, आप जो जानते हैं कृपया हमें भी सिखाइए। आदि योगी ने उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो। जिस तरह से तुम हो, तुम उस अनंत को धारण नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। लेकिन वे 7 लोग हिले नहीं। उन्होंने तैयारी शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। 84 साल की कठोर साधना। उन्होंने अपने शरीर और मन को इस हद तक शुद्ध किया कि वे ज्ञान को ग्रहण करने के लायक बन सके। फिर आया वह दिन, दक्षिणायन का पहला दिन। सूर्य ने अपनी दिशा बदली। आदि योगी ने उन 7 लोगों को देखा। अब वे 7 लोग सिर्फ मांस और हड्डियों के पुतले नहीं थे। वे चमक रहे थे, वे तैयार थे। आदि योगी दक्षिण की ओर मुड़े और गुरु बन गए। यहीं से शिव दक्षिणामूर्ति कहलाए और वे 7 लोग इतिहास के सप्त ऋषि बने। आज जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शरीर को मोड़ना, सांस लेना या व्यायाम करना। लेकिन आदि योगी ने जो सिखाया वह व्यायाम नहीं था। आदि योगी ने उन सप्त ऋषियों को मानव तंत्र के 112 रहस्य बताए। उन्होंने सिखाया कि मानव शरीर और मन की सीमाओं को कैसे तोड़ा जाए। आदि योगी का संदेश स्पष्ट था, तुम सिर्फ यह शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ यह मन नहीं हो, तुम वह अनंत आकाश हो जो इन सबको थामे हुए है। आदि योगी ने कोई धर्म नहीं बनाया। उन्होंने कोई मत या संप्रदाय स्थापित नहीं किया। उन्होंने एक तकनीक दी। जैसे आज आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक मैनुअल होता है, ठीक वैसे ही आदि योगी ने मानव शरीर रूपी इस जटिल मशीन को चलाने का मैनुअल दिया। उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करें तो आप ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य को जान सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, आत्म रूपांतरण की शक्ति। आइए अब समझते हैं कि शिव शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। संस्कृत में शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। आधुनिक विज्ञान
आज हमें बताता है कि यह पूरा ब्रह्मांड 99% खाली है, जिसे हम पदार्थ या दुनिया कहते हैं। वह तो बहुत सूक्ष्म हिस्सा है, बाकी सब कुछ खालीपन है, जिसे विज्ञान डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहता है। आदि योगी शिव उसी शून्यता का प्रतीक है। सोचिए, जब आप अपनी पहचान, अपना नाम, अपना अहंकार सब कुछ मिटा देते हैं, तो क्या बचता है? एक असीम शून्यता। और वही शून्य शिव हैं। उनकी शक्ति किसी को मारने या बचाने में नहीं थी। उनकी शक्ति इस बात में थी कि वे अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच का सेतु थे। वे जब चाहते थे कुछ बन जाते थे, और जब चाहते थे शून्य हो जाते थे। इसे ही महादेव कहा जाता है, देवों के देव, क्योंकि बाकी सब देव किसी न किसी रूप में बंधे हैं, लेकिन शिव अरूप हैं। वे आकार में भी हैं और निराकार भी। शिव की शक्तियों की बात हो और उनके तीसरे नेत्र की बात ना हो, यह असंभव है। लेकिन क्या सच में उनके माथे पर कोई शारीरिक आंख थी? पौराणिक कथा कहती है कि जब कामदेव ने शिव जी के ध्यान में विघ्न डालने की कोशिश की, तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गए। इसका गहरा अर्थ समझिए। कामदेव इच्छा का प्रतीक है। हम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, अपनी इच्छाओं से देखते हैं। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं या जिससे हमें मतलब है। लेकिन जब तीसरा नेत्र खुलता है, तो इसका मतलब है बोध का एक आयाम खुलना। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। जब यह खुलता है, तो आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वह वास्तव में है, ना कि जैसी आप चाहते हैं। सारी इच्छाएं, सारे भ्रम जलकर राख हो जाते हैं। आदि योगी की यह शक्ति हमें सिखाती है कि हम अपनी दो आंखों, सुख और दुख, अच्छा और बुरा से परे जाकर जीवन को देख सकते हैं। एक और अद्भुत प्रसंग है समुद्र मंथन का। जब हलाहल विष निकला, तो पूरी सृष्टि खतरे में थी। न देवता उसे संभाल सके, न असुर। तब केवल आदि योगी आगे आए। उन्होंने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे नीचे नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ, गले में रोक लिया, और वे नीलकंठ कहलाई। यह कहानी एक योगी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। विष क्या है? हमारे जीवन की नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत। ज्यादातर लोग इस विष को या तो दूसरों पर उगल देते हैं, जिससे समाज दूषित होता है, या उसे पीकर खुद को अंदर ही अंदर मार लेते हैं, डिप्रेशन या बीमारी। लेकिन आदि योगी की शक्ति यह थी कि उन्होंने विष को ना तो उगला, ना ही निगला, उन्होंने उसे संभाला। एक योगी जानता है कि जीवन की कड़वाहट को अपनी शक्ति में कैसे बदलना है। उन्होंने उस जहर को अपना आभूषण बना लिया। यह आदि योगी का इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्वोच्च उदाहरण है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोग आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, वे दुनिया छोड़ देते हैं, और जो दुनिया में रहते हैं, वे आध्यात्म भूल जाते हैं। लेकिन आदि योगी की यह शक्ति सबसे अनूठी है। वे परम वैरागी हैं, शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, और साथ ही वे परम गृहस्थ भी हैं। उनका विवाह हुआ है, बच्चे हुए हैं। वे दिखाते हैं कि आप दुनिया में रहकर भी दुनिया से अछूते रह सकते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। शिव हमें सिखाते हैं कि भागना समाधान नहीं है, समावेश ही समाधान है। उन्होंने भूतों, पिशाचों, गणों, जानवरों और देवताओं सबको अपने साथ रखा। उन्होंने किसी को नहीं ठुकराया। आज 21वीं सदी में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सुविधाएं हैं, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा तनावग्रस्त और दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को तो जीत लिया है, लेकिन अंदर की दुनिया को हार गए हैं। यहीं पर आदि योगी की प्रासंगिकता आज सबसे ज्यादा है। आदि योगी शिव जी हमें याद दिलाते हैं कि इन इज द ओनली वे आउट, भीतर ही एकमात्र रास्ता है। उनकी सिखाई गई योग की तकनीकें आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से लेकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में माइंडफुलनेस के नाम से अपनाई जा रही हैं। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, शिव जी का विज्ञान हर किसी के लिए है, क्योंकि सांस लेना धर्म नहीं है, जीवित रहना धर्म नहीं है, यह जीवन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आदि योगी शिव जी कोई मिथक नहीं है, वे एक संभावना है, एक ऐसी संभावना जो हर इंसान के भीतर छिपी है। वे हमें बताते हैं कि यदि आप चाहें तो
आप अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। आप अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी मृत्यु के भय से भी मुक्त हो सकते हैं। शिव जी अंत नहीं है, शिव जी आरंभ है। वे वो बीज हैं जो अगर आपके अंदर फूट पड़े तो आप भी एक विशाल वृक्ष बन सकते हैं। क्या आप उस आदि योगी के मार्ग पर चलने को तैयार हैं? क्या आप अपनी तीसरी आंख को खोलने का साहस रखते हैं? नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव या आदि योगी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह प्राचीन ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।